पवन सिंह को बीजेपी देने वाली है बड़ा इनाम। क्या राज्यसभा जाने वाले हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह? पवन सिंह और नितिन नबीन के बीच क्या बात हुई? पवन सिंह की एंट्री क्या वाकई में राज्यसभा के लिए फाइनल हो चुकी है? दरअसल 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले इस सवाल को लेकर कई तरह के कयास हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के अब राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचने की संभावना प्रबल है। दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन से उनकी मुलाकात हुई। नितिन नबीन और पवन सिंह के बीच लगभग आधे घंटे तक गहन चर्चा हुई। बंद कमरे में हुई इस अहम मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। हालांकि मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पवन सिंह ने इसे एक महज शिष्टाचार भेंट बताया। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने सिर्फ भैया से आशीर्वाद लिया है, यह शिष्टाचार मुलाकात थी और मुझे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। वहीं इसके बाद जब पवन सिंह से यह पूछा गया कि आपकी राज्यसभा सीट को लेकर कुछ चर्चा चल रही है, तो अब इस पर भोजपुरी गायक कहते हैं कि पार्टी का सिपाही हूं, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। मैंने सिर्फ भैया से आशीर्वाद लिया जी, शिष्टाचार मुलाकात किया। हाँ। बहुत अच्छा लगा। आपकी राज्यसभा सीट को लेकर भी कुछ चर्चा चल रहा था, ऐसा कुछ है क्या? बाकी क्या चलता है? पवन जी, कुछ चर्चा चल रही थी, उस पर कुछ कहेंगे? सिपाही हूँ जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। तो जो आपको बता दें कि बिहार की 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। 16 मार्च को चुनाव होना है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च की है। 4 मार्च को होली है, यानी होली के अगले ही दिन आखिरी तारीख है नामांकन की। पवन सिंह को लेकर बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उन्हें इस चुनावी दंगल में भले न उतारे, यानी बिहार का जो चुनाव गुजरा है उसमें भले न उतारे, लेकिन राज्यसभा का सांसद बना सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उनसे ये वादा भी किया था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान पवन सिंह ने बीजेपी के समर्थन में जमकर प्रचार रैलियां की थी, भीड़ बहुत संख्या में जुटाई थी। इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बीजेपी उन्हें इनाम देने वाली है। आपको बता दें कि पवन सिंह और बीजेपी का रिश्ता पिछले कुछ समय में काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके थे। बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय वो मैदान में उतर गए। इसका परिणाम यह हुआ कि काराकाट सीट में एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा और पवन सिंह की वजह से बीजेपी को आरा सीट पर भी भारी नुकसान हुआ। इसी बगावत के बावजूद बीजेपी ने पवन सिंह की लोकप्रियता देखते हुए उन्हें अपने साथ जोड़े रखा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका भरपूर राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने बीजेपी के लिए मुख्य प्रचारक की भी भूमिका निभाई थी। उन्होंने न केवल बड़े नेताओं के साथ मंच साझा किया था, बल्कि अपनी गायकी और स्टार पावर के जरिए ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। माना यह भी जा रहा है कि एनडीए की बंपर जीत और राजपूत कुशवाहा समीकरण को साधने में भी पवन सिंह की तगड़ी भूमिका थी। अब जिसका इनाम पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज कर देगी। खबरें कुछ ऐसी भी है कि पार्टी नेतृत्व का यह मानना है कि पवन सिंह को सदन भेजने से भोजपुरी भाषी मतदाताओं के बीच एक मैसेज जाएगा, मजबूत संदेश जाएगा। काराकाट से लोकसभा चुनाव में हारने के बाद जिस तरह से पवन सिंह की बीजेपी में घर वापसी हुई है और उनकी सीधी पहुंच गृह मंत्री अमित शाह तक हुई है, उससे उनके सदन में जाने का रास्ता जरूर साफ दिखाई पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने अमित शाह और उसी वक्त जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जो कि उस वक्त अध्यक्ष थे। कहा यह गया कि आरा सीट से विधानसभा चुनाव में वो किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बीजेपी के लिए वो जमकर चुनाव प्रचार करते दिखाई पड़े। उनके कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी थीं जो बहुत समय से चल रही थी, जिसे लेकर भी उस वक्त बिहार चुनाव के वक्त जमकर हंगामा हुआ था। उनकी पत्नी ने खूब शोर शराबा किया था, जिसके बाद कहा यह गया कि उन्होंने खुद ही अपने पैर पीछे खींच लिए। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी कह पाना मुश्किल है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि भोजपुरी बेल्ट में पवन सिंह की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में आते हैं
तो इसका असर शाहाबाद, सारण और सीमांचल की पूरी बेल्ट पर पड़ेगा। संभव कुछ ऐसा भी है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह को बीजेपी नेताओं के द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया था, ऐसी खूब चर्चा है। कहा यह गया था कि आपको राज्यसभा चुनाव का टिकट देंगे, राज्यसभा भेजेंगे। राज्यसभा चुनाव से पवन सिंह को उम्मीद होगी, शायद पार्टी उन्हें सम्मान देना चाहती है। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि बीजेपी युवाओं और लोकप्रिय चेहरों को आगे बढ़ाकर बिहार में अपनी पकड़ को और मजबूती को बरकरार रखना चाहती है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। जैसा कि हमने बताया कि होली के अगले दिन ही नामांकन की आखिरी तिथि है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अधिसूचना 16 फरवरी को जारी हो चुकी है। 16 मार्च को मतदान और उसी दिन मतगणना संपन्न होगी। जिन 5 सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है, उनके नाम भी आपको बता दें। बिहार से हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर, आरजेडी से अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, उपेंद्र कुशवाहा, ये वो 5 नाम हैं जिनकी की विदाई राज्यसभा से हो रही है। संख्या बल के लिहाज से देखें तो 41 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी एक सीट जीतने के लिए, और एनडीए गठबंधन के पास मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से मजबूत स्थिति है, जिसमें कि पवन सिंह की उम्मीदवारी को आसान बनाया जाएगा या उनकी राहें आसान बनाई जाएंगी। अब सबकी निगाहें बीजेपी की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। हालांकि पवन सिंह भी इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी मालिक है, जो कहेगी, जैसा कहेगी वैसा कर देंगे। विधायकों की संख्या बल का अगर जिक्र करें तो हिसाब किताब जो लगाया जाता है उसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो फाइनल हैं, पक्की है। चर्चा इस बात की है कि एक सीट पर बीजेपी अपने किसी संगठन के अनुभवी नेता को भी उतारेगी, वहीं दूसरी सीट पर पवन सिंह के चेहरे पर दांव खेला जा सकता है। पवन सिंह एक गायक नहीं है, एक बड़ा वोट बैंक है बिहार के लिहाज से। उन्हें राज्यसभा भेजकर बीजेपी शाहाबाद, मगध क्षेत्र, सीमांचल में अपनी पैठ और गहरी करना चाहती है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, भोजपुरी स्टार्स का बीजेपी के साथ लगाव कोई नया नहीं है। इससे पहले आप देखिए मनोज तिवारी, निरहुआ, इससे पहले बहुत सारे इस तरीके के जो नेता रहे हैं वो लगातार बीजेपी के संपर्क में रहे हैं। इसी कड़ी में पवन सिंह को लेकर अब एक मजबूत दावेदारी बिहार में खास तौर से कुछ खास सीटों को लेकर बीजेपी राज्यसभा में उतारकर वो दावेदारी पेश करने जा रही है, जो कि विपक्षियों के लिए थोड़ा मुश्किल वाला जरूर होगा। जैसा कि हमने कहा कि बिहार में 5 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं, तो 2 पर तो बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहेगी, 3 के लिए मुकाबला होना है। और जिन 2 सीटों को पक्की मानी जा रही है बीजेपी के लिहाज से, उन 2 सीटों में से एक सीट शायद पवन सिंह की होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।